तो आज हम बनाएंगे ये 3 कलरफुल डोरमेट। हेलो एवरीवन, मैं मानसी आप सभी को मेरे चैनल क्रिएटिविटी विद मानसी में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप अपने अपने घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले मैं ये चुन्नट बना रही हूँ, जो मैं मेरा प्रीवियस वीडियो में जो लेगिंग्स से मैंने स्ट्राप काटा था उसी का ही इस तरह से मैंने जॉइंट कर के लंबा लंबा स्ट्राप बना लिया है। और हमें इस तरह के छोटे छोटे सर्कल चाहिए जो कि 4 इंच का मैंने लिया है। इसे इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। जब भी आप इस तरह के कोई भी डोरमेट बना रहे हैं तो उसको चारों तरफ से पहले पाइपिंग दे के सिलाई कर लीजिए, फिर उसके ऊपर हम जो भी डिज़ाइन करना चाहें बना कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लिया और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने निकाल लिया है। आप इसमें हाफ इंच या 1 इंच के बराबर से निशान लगा लीजिए। देखिए मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से जो मैंने सर्कल बनाया था, ये सर्कल को फोल्ड करके मैं एक के ऊपर एक रख के सिलाई करते जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप पूरे राउंड में आप लगा लीजिए। उसके बाद जो मैं लेगिंग से ये स्ट्राप को बनाई थी, ये लंबा वाला चुन्नट करके जो बनाई थी स्ट्राप को, उसको इस तरह इसके ऊपर रख के आप चाहे तो 2 लाइन 3 लाइन जितना भी आपकी मर्ज़ी है उसी के तरह से आप इसको सिलाई कर लीजिए। ये मेरा फर्स्ट लाइन हो गया है, फिर मैं सेकंड लाइन इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। आप जब भी सिलाई करेंगे तो कपड़ा के ऊपर हाफ इंच छोड़कर आप इसको सिलाई करते जाइए। तो ये हमारा पहला डोरमेट बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आप सिलाई करके कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा सेकेंड डोरमेट के लिए मैंने लिया है 24 बाई 18 इंच का एक बेडशीट। ये भी मेरा पुराना बेडशीट है। आप थोड़ा इसके लिए मोटा कपड़ा ही लीजिएगा और इसके बाद हम इसके अंदर ब्लॉक्स बनाएंगे, जो कि मैं 6 इंच के बराबर में हर ब्लॉक्स को बना लिया है। और ये कुछ कतरन जो हमारे पास वेस्ट क्लॉथ जो बच जाते हैं उसको इस तरह से आप काट लीजिए। ये मैंने जो काटा है इसका नाप है 1 इंच और जो लंबाई रखा है 6 इंच का ही मैंने रखा है। आप 1 इंच के बराबर में सारे इस तरह के कपड़े काट लीजिए और पहले एक कपड़ा रख के सिलाई कर दीजिए, फिर दूसरा कपड़ा उल्टे के तरफ रखिए। उल्टा की तरफ रखने के बाद उसके ऊपर एक स्टिच करके फिर उसको सीधा कर लीजिए। इस तरह के आप एक के ऊपर एक कपड़ा रखते जाइए और सिलाई करते जाइए। एक ब्लॉक्स को हम इस तरह से बनाएंगे, इस डायरेक्शन में। जो हमारा दूसरा ब्लॉक्स आएगा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। तो हमारा ये जो डोरमेट बन के तैयार होगा वो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने किस तरह से बनाया है इसको। आप इस तरह से सारे ब्लॉक्स को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट होने के बाद मैंने और एक कपड़ा लिया है पीछे की तरफ डालने के लिए, क्योंकि ये और मजबूत करना था मुझे, तो मैंने इसीलिए लिया है। और इस तरह के आप लंबा लंबा स्ट्राप लीजिए 1.5 इंच का। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर सारे स्ट्राप को रख के इस तरह से आप सिलाई कर दीजिए। फिर हम जो चौड़ाई की तरफ है उस तरफ आप दोनों तरफ से पहले सिलाई कर लीजिए, उसके बाद आप लंबाई के तरफ सिलाई कीजिए। ये जो स्ट्रैप मैंने लिया है 2 इंच का लिया है, तो आप इस तरह से काट के
सिलाई कर दीजिए। ये हमारा सेकंड डोरमेट भी बन के तैयार हो गया है। अब हम हमारा थर्ड डोरमेट बनाएंगे। इसके लिए ये जो कपड़ा मैंने लिया है 20 बाई 15 इंच का, आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और कपड़ा का भी जो नाप मैंने लिया है सेम 15 इंच का लिया है, और इसका जो विड्थ है मैंने 3 इंच का रखा है। इस तरह के आप लंबा लंबा पट्टियाँ काट लीजिएगा। अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने सेकेंड डोरमेट में छोटे कपड़े का जो एक के ऊपर एक मैंने रख के सिलाई किया था, सेम प्रोसेस में इसको भी आप करते जाइए। और करने के बाद हमारा ये इस तरह से लगेगा। आपके पास कोई भी छोटे छोटे कपड़े पड़े हैं या कतरन पड़े हैं, उसको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसके अंदर आप फिलअप कर लीजिए। मैंने इस तरह हर लाइन में कपड़े भर के कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। और एक चीज़ फ्रेंड मैं भूल गई थी, इसके ऊपर आप और एक एक सिलाई कर दीजिएगा। और इस तरह के लंबा स्ट्राप लेके चुन्नट करके इसके ऊपर इस तरह रख के आप सिलाई कीजिए। उसके बाद और एक एक सिलाई आप इसके ऊपर चला दीजिए, तो ये पूरा बैठ जाएगा। ये हमारा तीसरा डोरमेट भी बन के रेडी हो गया। मैं सबसे पहले ये बनाई थी, अब ये मेरा छोटा वाला है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।